Hello dear students, welcome to today's class of Principles of Marketing for BCom second year students. यूनिट 2 हमने शुरू कर दी थी जिसमें हमने कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर पढ़ लिया था, उपभोक्ता व्यवहार की प्रकृति. आज हम लोग पढ़ेंगे इसका स्कोप, क्षेत्र उपभोक्ता व्यवहार का. मैंने जब मार्केटिंग की फर्स्ट यूनिट पढ़ाई थी आपको, तब मैंने बताया था नेचर और स्कोप कई सारी चीज़ों में एक जैसा आता है. क्यों? क्योंकि नेचर स्वभाव होता है, स्वभाव में भी वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं जो उसके क्षेत्र में होते हैं. क्षेत्र का मतलब भी बताया था मैंने, एक फ्रेमवर्क होता है कि ये जो स्टडीज़ हैं वो स्टडीज़ कहाँ, कब, कैसे, क्यों काम आएगी. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, ये वापस शॉर्ट में फटाफट डिस्कस करते हैं. हमने पहले भी बात करी थी. कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले, उसको खरीदते वक्त और खरीदने के बाद एक उपभोक्ता की क्या फीलिंग रहती है, उसके मन में क्या थॉट्स रहते हैं, ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं कि उसका स्वभाव कैसा रहेगा उस चीज़ के प्रति. वो कोई वस्तु हो सकती है, चीज़ हो सकती है, सेवा हो सकती है. इट कैन बी गुड्स और सर्विसेज, एनीथिंग. ठीक है, तो स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में कह रहे हैं, इट इज टू स्टडी द स्कोप ऑफ एनी सब्जेक्ट इट इज इम्पॉर्टेंट टू सेट पैरामीटर्स और अ फ्रेमवर्क विद इन विच इट शैल बी स्टडीड. ठीक है, स्कोप को पढ़ने के लिए कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करने पड़ेंगे, कुछ फ्रेम बनाना पड़ेगा कि हम इसका स्कोप कहाँ तक कितना पढ़ना चाह रहे हैं. क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि कंज्यूमर बिहेवियर एक बहुत जटिल, एक कॉम्प्लेक्स स्टडी है, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हर कंज्यूमर की सोच अलग होती है, हर कंज्यूमर का बिहेवियर अलग होता है. ठीक है, तो जो कंज्यूमर बिहेवियर का स्कोप है उसको 3 सेक्शंस में बांट कर और पढ़ाया जा रहा पढ़ाऊंगी मैं या समझाऊंगी. हमको इसको इन्हीं बेसिस पे पढ़ना है. द स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस. 3 सेक्शंस होते हैं. सबसे पहला सेक्शन है द डिसीजन प्रोसेस, वो क्या निर्णय लेता है एक उपभोक्ता. दूसरा है इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट, उसे क्या अच्छा लगता है, वो किस थॉट्स के बेसिस पर वो डिसीजन लेता है. और तीसरा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसका बाह्य वातावरण कैसा है. ठीक है, इसको समझने के लिए माइंड में एक पिक्चर बनाओ. 3 सर्कल्स बने हुए हैं, सबसे बीच में सर्कल आप हो, आप कंज्यूमर हो और आपका एक स्वभाव है. ठीक है, वो फाइनल स्वभाव है आपका किसी चीज़ को खरीदते वक्त. तो वो हो गया डिसीजन प्रोसेस. आपने एक निर्णय ले लिया कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है या मुझे ये चीज़ नहीं खरीदनी है, मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है या ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है. ठीक है, वो इनर सर्कल. उसके बाहर एक और सर्कल बनाओ, उसमें लिखना है या उसमें आपको समझना है इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट, कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन हो, वो पर्सन इस चीज़ को कैसे ले रहा है. ठीक है, ये निर्णय लेना है, उस निर्णय पे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहा, नेगेटिव रहा, हावी रहा, सो रहा, मतलब ठीक ठीक रहा, आपने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कोई चीज़ खरीदने का डिसीजन ले लिया. और तीसरा सर्कल होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहरी वातावरण से प्रभावित होकर आपने किसी चीज़ को पसंद या नापसंद किया. ये मैंने एक आपके ऊपर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के ऊपर लेकर एग्जाम्पल बताया. अब इसको स्कोप में समझो कि 3 सर्कल्स हैं. एक सर्कल में डिसीजन प्रोसेस, एक में इंडिविजुअल खुद की फीलिंग्स और थॉट्स, और एक में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ये सब हो गई ओवरऑल कंज्यूमर्स. ठीक है, और वो कंज्यूमर्स कैसे लेंगे, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए. क्लियर? आगे कुछ डिटेल्स लिखे हैं जो चीज़ों को और सिंपल करता है. द स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर रिफर टू द स्टडी ऑफ मार्केट पोटेंशियल available in particular area of the country based on the customer rate, habits and standard of living of the people living there. ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर की जो स्टडी है उसका स्कोप क्या बता रहा है. इसका स्कोप हमें ये पता करने में हेल्प करेगा, हमें या फिर जो मार्केट में प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनके लिए क्या हेल्प करेगा कि वहाँ के लोगों की सोच कैसी है, वहाँ के लोगों की पसंद कौन सी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, उनका टेस्ट कैसा है, उनकी हैबिट्स कैसी है, ये सब चीज़ें. सॉरी, 2 बेसिक चीज़ों में डिवाइड किया है स्कोप को समझने के लिए. एक है साइकोलॉजी,
द स्टडी ऑफ ह्यूमन थिंकिंग एंड बिहेवियर, और दूसरा है सोशियोलॉजी, कल्चरल एंड इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंसेस ऑन कंजप्शन। ठीक है, कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर है या एक पर्टिकुलर मार्केट है, उसमें जो कस्टमर्स आते हैं उनकी साइकोलॉजी मतलब उनकी थिंकिंग कैसी है वो, और उनकी सोशियोलॉजी मतलब वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, कल्चरल और पर्सनल बैकग्राउंड, इनसे डिसाइड कर पाएंगे कि किसी उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होगा, और उस व्यवहार को का क्षेत्र आगे देखा जाएगा कि किसी को कोई चीज पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, अब मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि हम स्कोप को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसको खुद कैसे समझें ताकि इजीली समझा पाए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट स्लाइड मैंने ये ली है। स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर समझाने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस लिख देने हैं, वो आगे भी मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले एक बार यहाँ पर अच्छे से समझो। कुछ क्वेश्चंस लिख देने हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ के लिखने हैं, तो आपका इस टॉपिक का आंसर रेडी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट द कंज्यूमर्स बाय, जो उपभोक्ता होते हैं वो क्या खरीदते हैं, गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, फिर दूसरा है वाई दे बाय इट, क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उनकी नीड और वांट होती है। व्हेन डू दे बाय इट, कब खरीदते हैं, उसमें समय है, टाइम, डे, वीक, मंथ, ईयर, ओकेजन एक्सेट्रा। वेयर दे बाय इट, कहाँ से वो खरीदते हैं, प्लेस। हाउ ऑफन दे बाय इट, कितना फ्रीक्वेंसी में खरीदते हैं, टाइम इंटरवल, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल खाने की चीज़ हमें रोज खरीदनी पड़ेगी, हमें एक पेन खरीदना है तो हम वो पेन एक खत्म होगा फिर दूसरा खरीदेंगे, हमें कपड़े खरीदने हैं तो हम ओकेजन वाइज कपड़े खरीदेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हाउ ऑफन दे यूज इट, कोई चीज़ खरीदने के बाद वो उसको कितना यूज करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी यूज करने की। तो स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में सीधा सीधा आता है कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना। ठीक है, ये सब सवाल आएंगे और इन सवालों के जो जवाब होंगे, ये सवाल और जवाब पूरा मिलके स्कोप का आंसर बन जाएगा। ओके, मैंने थोड़ा सा हायर लेवल पर जाकर समझाने की कोशिश करी है आपको। स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में मैंने यहाँ पर जो जो पॉइंट्स नोट डाउन करा है उतने ही पॉइंट्स लिखने हैं, उससे ज्यादा नहीं लिखना है और कंफ्यूज भी नहीं होना है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाला बता दो, 3 सर्कल वाला जो एग्जाम्पल बताया वो बता दो, और फिर उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी लिखे इन पॉइंट्स को और हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी लिखे, तो किस में हेल्प करता है वो। तो कंज्यूमर बिहेवियर का जो स्कोप है या कंज्यूमर बिहेवियर की जो स्टडी है वो हेल्प करेगी डिमांड फोरकास्टिंग, किसी प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड रहेगी, उसकी मतलब आगे फ्यूचर में कितनी रहेगी वो पता करने में हेल्प करेगा। दूसरा है मार्केटिंग मैनेजमेंट, कोई चीज़ के लिए मार्केटिंग करना है, विपणन करना है, तो उसको पूरा मैनेजमेंट में वो हेल्प करेगा। अगर आपको पता चलेगा कि कोई उपभोक्ता किसी पर्टिकुलर चीज़ को पसंद कर रहे हैं, तभी तो आप उस चीज़ की मार्केटिंग के बारे में सोचोगे कि कम मार्केटिंग करनी है, ज़्यादा करनी है या किसी अलग तरीके से करनी है। ठीक है, फिर है सिलेक्टिंग द टारगेट मार्केट, जो मार्केट है आपका उसमें टारगेट क्या है वो चूज करने में भी हेल्प करेगा ये स्टडीज। मार्केटिंग मिक्स मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये 4 P आते हैं मार्केटिंग मिक्स में। इन चारों के बारे में भी पता करने में हेल्प करेगा कंज्यूमर बिहेवियर। ये चारों की एक यूनिट है, आगे वो यूनिट पूरी पढ़ेंगे तब डिटेल्स में उनको पढ़ेंगे। फिर है एजुकेटिंग कस्टमर, अगर कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं और पता चलता है कि कोई कस्टमर्स को किसी चीज़ का कम नॉलेज है तो उनको एजुकेशन भी दे सकते हैं, वो किसी भी तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, और लास्ट है असिस्ट इन डिजाइनिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कोई प्रोडक्ट में कोई कमी लग रही है तो कैसे पता चलेगी, उपभोक्ता के व्यवहार से ही पता चलेगी कि भाई ये चीज़ हमको अच्छी नहीं लग रही है, ये हमको मत दो, हम कोई और चीज़ खरीदना चाहते हैं। तो वैसे जो कमी पता चलेगी या कुछ नया मार्केट में टेक्नोलॉजी आई तो उस प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो मतलब उसकी क्या बोलते हैं क्वालिटी या उसकी कैटेगरी, उसको नए तरीके से डिजाइन करने में भी हेल्प करता है। तो ये हो गए पूरे स्कोप्स। अब आगे मैंने एक स्लाइड ली है जिसमें लिखा नेचर एंड स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था मार्केटिंग में भी कि नेचर एंड स्कोप साथ में क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज हुए बिना दोनों को एक्सप्लेन करना है, तो वैसे यहाँ पर भी मैंने लिया है नेचर और स्कोप का साथ में क्वेश्चन आए तो सीधे सीधे जो यहाँ पर स्लाइड में दिख रहे हैं वो क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के क्या आंसर्स आप दोगे वो आंसर्स, तो क्वेश्चन और आंसर मिलके आपका नेचर एंड स्कोप पूरा बन जाएगा। ठीक है, इसमें वही है वापस व्हाट, व्हेन, फ्रॉम वेयर, हाउ ऑफन, वही क्वेश्चन है जो पहले थे। ठीक है,
कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कल फैक्टर्स पढ़ाने वाली हूँ, घटक। ये पिक्चर इसलिए दी है कि मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा इस पे स्टडी करो। बहुत सिंपल है। बीच का सर्कल है कंज्यूमर परचेज डिसीजन, जो मैंने बताए थे 3 सर्कल्स। बीच का डिसीजन है कि वो डिसीजन लेता है कि मुझे क्या खरीदना है। उसके बाहर का सर्कल इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट मैंने बताया था। तो इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट में क्या चीजें आएंगी, उनके मोटिव्स, एटीट्यूड्स, लर्निंग, पर्सनालिटी, परसेप्शन, नीड्स, ये सारी चीजें आएंगी। तो इनको भी अपन पढ़ेंगे। और बाहर मैंने बताया था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आई, कल्चरल, सोशल, फैमिली, इकोनॉमिक, बिजनेस, ये सब। ठीक है। तो इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन घटकों को कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से बताऊंगी। बट इसको थोड़ा सा स्टडी करना ताकि और मजा आएगा इस चीज को पढ़ने में। ओके। तो आज की क्लास यहाँ खत्म होती है स्टूडेंट्स। आज का असाइनमेंट का क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थैंक यू।